हम लोग आज के इस वीडियो में एसएससी यूपीएससी पूछे जाने वाले प्रश्न के बारे में जानेंगे। हमारा पहला वीडियो है किस सन में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था, तो इसका आंसर होगा 1919। हमारा अगला प्रश्न है सूरत अधिवेशन कब हुआ, तो इसका आंसर होगा 1907 में। अगला प्रश्न ईवीएम का पहला इस्तेमाल कब हुआ, तो इसका आंसर होगा 2004। अगला प्रश्न है किस देश के संविधान के द्वारा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को बनाया गया है, तो इसका आंसर होगा आयरलैंड। अगला प्रश्न है संघीय कार्यपालिका का उत्तरदायी कौन होता है, तो इसका आंसर होगा लोकसभा के प्रतिनिधि। हमारा अगला प्रश्न है किस सन में लोकसभा के लिए पहला आम चुनाव हुआ था, तो इसका आंसर होगा 1952। अगला प्रश्न है किस भाग में मौलिक अधिकार को वर्णित किया गया है, तो इसका आंसर होगा भाग 3। अगला प्रश्न गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था, तो इंदिरा गांधी के द्वारा गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। अगला प्रश्न है राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, तो इसका आंसर राज्यपाल। अगला प्रश्न है अष्टाध्यायी के लेखक कौन है, तो इसका आंसर होगा पाणिनि। अगला प्रश्न किस स्थान पर तेल रिफाइनरी कारखाना है, तो इसका आंसर बरौनी। अगला प्रश्न है किसके नेतृत्व में 1776 में अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्त हुई, जॉर्ज वाशिंगटन। अगला प्रश्न एस्पिगोग्रामोमीटर से मापते हैं, तो इसका आंसर होगा रक्तदाब। अगला प्रश्न हीटर के तार किस चीज के बने होते हैं, तो नाइक्रोम। अगला प्रश्न है ऐसा कौन सा पेड़ है जिसमें लकड़ी नहीं होती, तो केले का पेड़। केले के पेड़ में लकड़ी नहीं होती है। अगला प्रश्न है गोदान किसकी रचना है, तो इसका आंसर मुंशी प्रेमचंद्र। अगला प्रश्न महाराष्ट्र के नासिक से कौन सी नदी निकलती है, तो महाराष्ट्र के नासिक से गोदावरी नदी निकलती है। अगला प्रश्न है उड़न परी किसे पुकारा जाता है, तो उड़न परी पीटी उषा को पुकारा जाता है। अगला प्रश्न है यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका आंसर पेरिस, जो कि फ्रांस में स्थित है। पेरिस, फ्रांस। अगला प्रश्न नंदवंश के संस्थापक कौन है, तो नंदवंश के संस्थापक महापद्म या उग्रसेन और इसके अंतिम शासक है घनानंद। अंतिम शासक घनानंद और संस्थापक महापद्म या उग्रसेन। अगला प्रश्न है मौर्य वंश के संस्थापक कौन है, तो इसका आंसर मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त और अंतिम शासक बृहदत्त। अगला प्रश्न है गुप्त वंश के संस्थापक कौन है। गुप्त वंश के संस्थापक कौन है, तो गुप्त वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त प्रथम और इसके अंतिम शासक है स्कंदगुप्त। अगला प्रश्न है शुंग वंश के संस्थापक कौन है। शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र और इसके अंतिम शासक है
दीवभूमि। अगला प्रश्न, सातवाहन वंश के संस्थापक कौन है? तो इसका आंसर होगा सिमुक। और इसके अंतिम शासक है यज्ञ सातकर्णी। अगला प्रश्न, वातापी के चालुक्य वंश के संस्थापक कौन है? तो इसका आंसर होगा पुलकेशिन। और इसके अंतिम शासक है कीर्तिवर्मन चालुक्य। बोलिए मत। अगला प्रश्न है, चोल वंश के संस्थापक कौन है? तो चोल वंश के संस्थापक विजयालय। और इसके अंतिम शासक है अथिरा राजेंद्र। अगला प्रश्न, राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन है? तो इसका आंसर होगा दंती दुर्ग। और इसके अंतिम शासक है इंद्र चतुर्थ। अगला प्रश्न है, सोलकी वंश के संस्थापक कौन है? तो इसका आंसर होगा मूलराज। अगला प्रश्न, गुलाम वंश के संस्थापक कौन है? तो गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक है। और इसके अंतिम शासक है मुइजुद्दीन कैकाबाद। अगला प्रश्न, खिलजी वंश के संस्थापक कौन है? तो खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन। और इसके अंतिम शासक है खुसरो खान। अगला प्रश्न है, तुगलक वंश के संस्थापक कौन है? तो तुगलक वंश के संस्थापक है गयासुद्दीन तुगलक। और इसके अंतिम शासक है फिरोज शाह तुगलक। अगला प्रश्न, लोधी वंश के संस्थापक कौन है? तो लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी। और इसके अंतिम शासक है इब्राहिम लोधी। अगला प्रश्न, मुगल वंश के संस्थापक कौन है? मुगल वंश के संस्थापक बाबर। और इसके अंतिम शासक है बहादुर शाह द्वितीय। अगला प्रश्न, गायत्री मंत्र किस ग्रंथ में अंतर्विष्ट है? तो इसका आंसर होगा ऋग्वेद, जो कि सबसे प्राचीन ग्रंथ है। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो इसका आंसर होगा सर जॉन मार्शल। अगला प्रश्न, मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है? तो इसका आंसर होगा पूर्व आय द्वारा। इसका आंसर पूर्व आय। अगला प्रश्न, ऋग्वेद की मूल लिपि थी? तो ऋग्वेद की मूल लिपि ब्राह्मी। अगला प्रश्न है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है? तो इसका आंसर होगा श्रेष्ठ। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ। अगला प्रश्न, कौशेया शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा रेशम के लिए। अगला प्रश्न है, 16 महाजनपद का उल्लेख है? तो इसका आंसर होगा अंगुत्तर निकाय में। अगला प्रश्न, यापनीय एक संप्रदाय था? तो यापनीय जो है वो जैन धर्म का एक संप्रदाय था। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक जैन साहित्य किस यात्रा में लिखा गया? तो इसका आंसर होगा अर्धमागधी। अगला प्रश्न, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व हुआ था। अगला प्रश्न, बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ था।
अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया। तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन सारनाथ दिया। सारनाथ। अगला प्रश्न, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। तो बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती को दिए थे। अगला प्रश्न है, विक्रमशिला विहार का संस्थापक कौन था। तो इसका आंसर होगा धर्मपाल। अगला प्रश्न, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न इंगित करता है। तो बौद्ध धर्म में त्रिरत्न जो है वो बुद्ध, धम्म और संघ को इंगित करता है। अगला प्रश्न है, प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन कब हुआ था। तो प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन अजातशत्रु के शासन काल में हुआ था। अजातशत्रु के शासन काल में। अगला प्रश्न है, सप्तवर्णी गुफा स्थित है। तो इसका आंसर होगा राजगिरी। सप्तवर्णी गुफा राजगिरी में स्थित है, जो कि बिहार में अभी फिलहाल है। अगला प्रश्न है, देश में मूर्ति पूजा की नींव रखी थी। तो देश में मूर्ति पूजा की नींव बौद्ध धर्म के द्वारा रखी गई थी। अगला प्रश्न है, विशुद्धि मार्ग नामक पुस्तक किस संप्रदाय से संबंधित है। तो इसका आंसर होगा हीनयान। अगला प्रश्न, अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध था। तो इसका आंसर होगा बुद्ध प्रतिमा के लिए। बुद्ध प्रतिमा के लिए। अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया था। तो इसका आंसर होगा चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र है एक। तो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वो शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है। शासन के सिद्धांतों की पुस्तक। अगला प्रश्न, चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे। तो चाणक्य अपने बचपन में विष्णुगुप्त के नाम से जाने जाते थे। विष्णुगुप्त।